जय जय शिवधारा। जय जय शिवधारा। दुनिया में जो भी व्यवस्थित चल रहा है, ठीक अच्छा चल रहा है, उसके पीछे मुख्य कारणों में से, मुख्य बातों में से एक बात है, हर कोई अपना धर्म फर्ज निभा रहा है और उसके विपरीत कहीं भी अव्यवस्था है, किसी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में या घर परिवार में, फैक्ट्री में, कहीं भी पंचायत हो, एसोसिएशंस हो, गुरु स्थानों की आध्यात्मिक जो संस्थाएं हैं वहीं ठीक नहीं चल रहा। मतलब कोई न कोई व्यक्ति अपना धर्म ठीक नहीं निभा रहा है, अपना फर्ज, अपना काम ठीक नहीं कर रहा है, फर्ज नहीं निभा रहा है। ये याद रखना होगा। ये पूरा संसार देखें, सूर्य नारायण का अपना काम है तेज प्रकाश देना, चंद्रमा का काम है सौम्यता और वनस्पतियों में रस भरना। हमारे जीवन पर प्रभाव सूर्य मतलब हम लोग स्ट्रांग हो, कॉन्फिडेंस हो, लेकिन चंद्र ग्रह भी हमारा जीवन पर प्रभाव छोड़ता है, जो हमारा मन का स्वामी। सूर्य बुद्धि का स्वामी, चंद्रमा मन का स्वामी। सौम्यता, कोमलता, मधुरता, फिर मन स्ट्रांग भी हो, ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी रोना आ जाए, गुस्सा आ जाए। तो दोनों का ठीक होना जरूरी है। पिता है सूर्य, माता है चंद्रमा, पत्नी है शुक्र। हर किसी का अपना दायित्व, हर किसी का अपना फर्ज। उनका फर्ज हमारे लिए, हमारा फर्ज उनके लिए। बृहस्पति हैं हमारे गुरुदेव। गुरु भक्ति ठीक मतलब हमारा गुरु ग्रह स्ट्रांग। गुरु ग्रह स्ट्रांग मतलब ऐसा मन की खुशियां, नाम, नेम फेम जिसको बोलते हैं, बढ़िया ही होगा। अभी न किसी से ज्यादा पूछने की जरूरत है, न ज्यादा चर्चा की जरूरत है। बस समझ के जीवन में अपना के आगे बढ़े। हर कोई अपना दायित्व निभाए, हर क्षेत्र में, हर दृष्टि से। घर परिवार के अपने फर्ज हैं, धंधे के अपने नियम हैं, फर्ज हैं, फ्रेंडशिप के अपने दायित्व हैं, फर्ज हैं, धर्म है। बहुत लोगों ने दोस्तियां निभाई हैं, फिर कोई दोस्त गुजर गया या बीमार हो गया तो उससे निभाना, फिर उसके बाद उनके परिवार से निभाना, और सबका आशीर्वाद मिला है और वो लोग आगे बढ़े हैं। और एक निवेदन करूं, संसार में ये बहुत कहा जा रहा है कि पापी बढ़ते जा रहे हैं। आज जिनके पास पैसा है, पद है, पढ़ाई है, या बड़ी पहुंच है, या बड़े परिवार में उसका जन्म है, प्रतिष्ठा है, ये 6 बातें जहां में दिखाई दे, उन्होंने ऐसा कुछ किया है। आज किया है या कल किया होगा, परसों किया होगा, 1 जन्म पहले, 10 जन्म पहले, लेकिन किया है कुछ अच्छा, तभी उनके जीवन में अच्छा ही अच्छा है। और आज जिनके जीवन में बुरा है, मतलब उसने किया है, भले आज मंदिर जाता है, पूजा करता है, परोपकार, सेवा की, भलाई के कार्य करता है, लेकिन डिस्टर्ब है, दुखी है। मतलब पिछले जन्मों में जो गलतियां करी थी, पाप करी थी, उसका फल का भुगतान कर रहा है और धीरे धीरे कटता जा रहा है, व्यर्थ नहीं है। फिर जो पाप कर रहा है फिर भी आगे बढ़ रहा है, उसका पुण्य का घड़ा भरा हुआ था, जिसके फल रूप में पुण्य किए हुए थे उसके या उनके पूर्वजों के, अभी वो फल खा रहा है। लेकिन पाप कर रहा है तो वो पुण्य का घड़ा जल्दी खाली होगा, जिस दिन खाली होगा वो खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें समाज में इस दृष्टि से देखिए, ऐसे उदाहरण बहुत मिलेंगे कि जिनके पूर्वजों के पास बहुत कुछ था, आज कुछ नहीं है। फिर उसके विपरीत जिनके पूर्वजों ने किया, अभी पुण्य का घड़ा भरा है, कल तक खाने को नहीं था, आप आज पैसे में बहुत आगे हैं, पद में, प्रतिष्ठा में, पढ़ाई में।
उनके परिवार का बड़ा आदर है समाज में, राष्ट्र में, दुनिया में, या उनके परिवार में सब पढ़े लिखे हैं, मतलब उनका कुछ जमा है। आगे भी यही नियम है, अच्छाई जो करेगा, भलाई के काम, परोपकार के काम, सेवा के कार्य, दीन दुखियों की सेवा, जीव जंतु की सेवा, पूजा करेगा, पाठ करेगा, दान करेगा, जो दान करेगा उसको भी आज नहीं तो कल तो फल मिलने वाला ही है। ऐसा थोड़ी कि उनको फल नहीं मिलेगा, फल उनको मिलेगा, लेकिन आज भले नहीं मिले, कल उनको मिलेगा। इसलिए किसी को किसी से पूछने या घबराने का कोई विषय नहीं कि ये अमुक विषय व्यक्ति से पूछ रहा था फिर भी इसको फायदा क्यों नहीं, ऐसा विषय नहीं। उनको फायदा मिलेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। इसलिए धर्म का जहां विषय है, राजा हो, रंग हो, नियम ये सबके लिए है। ऐसा नहीं कोई एक व्यक्ति के लिए, दूसरे के लिए नहीं है, यह नियम सबके लिए है। धर्म और किसी को निभाना होगा। भगवान श्री राम वनवास से लौटे हैं, एक धोबी ने उंगली उठाई है, जो स्त्री पराई कैद में रही हुई हो वो कैसे पवित्र हो सकती है। राजा का धर्म है सबका विश्वास जीतना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो हमारे भारत सरकार का नारा है। सबका साथ, सबको लेके आगे चलना पड़ेगा। घर का बड़ा हो, संस्था का, एसोसिएशन का, पंचायत का, गुरु संस्थान का, उसको सबका ही ध्यान रखना पड़ेगा। जहां वो कमजोर पड़ा, पार्शलिटी की, या देखा अनदेखा किया, या ये गरीब है, इसको क्या समझता है, किसी को मान कम दिया, प्रॉब्लम आएगा ही। तो राम जी ने जब सुना, देखा अनदेखा नहीं किया। एक व्यक्ति की भी उंगली नहीं उठनी चाहिए। मां सीता के साथ राज तक त्यागने का, छोड़ने का विचार किया, लेकिन फिर राजा कौन बना रहे। तीनों भाइयों को कहा कि तुम राजा बनो, मैं गिरह त्याग रहा हूं। तीनों भाइयों ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। राम जी ने अपना धर्म निभाया है कि एक की उंगली उठिए, मैं और मेरी पत्नी घर त्याग देंगे, क्योंकि पत्नी के साथ मुझे रहना है, जाना चाहिए। त्यागना चाहा, लेकिन फिर धर्म याद आया कि इस राजाई को चलाएगा कौन। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न को कहा, तीनों ने नहीं माना। बड़े भाई के होते हुए हम कैसे चला सकते हैं। फिर राम जी ने मां सीता का त्याग किया, किस भाव से कि मुझ पर उंगली उठी है, इसको त्यागना ही है, लेकिन राज्य को नहीं छोड़ना, अपना दायित्व निभाया। फिर बहुत लोग यहाँ शंका करते हैं कि राम जी अगर भगवान थे, उनको पता नहीं था क्या कि मां सीता सच्ची है। पता था, लेकिन राज धर्म भी निभाना था उनको। कहीं कहीं अपने और धर्म भी बनते हैं। जैसे हर पुरुष का धर्म है अपनी माँ का, पिता का ध्यान रखना, सेवा करना, उनके अरमानों का, उनके सम्मान का ध्यान रखना, लेकिन पत्नी का भी तो धर्म उन्हीं को निभाना है। फिर जनरेशन के पत्नी है, नए युग की माँ है, पुराने युग की, विचार उनके नहीं मिल रहे, बेटा क्या करे। कोशिश करे दोनों से निभाए। ऐसे ही जो किसी भी धंधे का मालक है, उसके अपने दायित्व हैं, कर्मचारियों का भी, लेकिन उसको ध्यान रखना होगा, धंधे का ध्यान, फिर लेन देन का ध्यान, मेंटेनेंस का ध्यान। लेकिन फिर कर्मचारी का भी उतना ही दायित्व बनता है, मेरे मालक का टेंशन, चिंता मैं कैसे कम करूं, कैसे प्रगति हो। हर किसी को अपना धर्म निभाना है।
देश को चलाने के लिए राष्ट्रपति का अपना धर्म है, प्रधानमंत्री का, फिर मुख्यमंत्रियों का, फिर कैबिनेट मंत्री जितने भी हैं, फिर नीचे, लेकिन सामान्य जनता का भी तो अपना धर्म है। कम से कम वोट तो अच्छे किसी योग्य को दे। वोट तो एक पावर है, ये तो धर्म बनता है जनता का। हर कोई अपना अपना धर्म निभाए। ज्यादा दूसरों पर टीका टिप्पणी करने से अच्छा है मुझे क्या करना चाहिए, मेरा समाज में क्या धर्म, क्या फर्ज बनता है, परिवार में मेरा योगदान कितना कम है और कितना बढ़ाऊं, परिवार की एकता के लिए, अखंडता के लिए, प्यार के लिए, फ्रेंडशिप में, मित्र मंडल में, दोस्तों में मेरा क्या दायित्व बनता है और मैं क्या अच्छा करूं कि बहुत लोगों को सुख मिले। फिर समाज के लिए, फिर धर्म के लिए मेरा दायित्व क्या बनता है। क्यों देखा अनदेखा करूं, कोई मेरे धर्म के लिए कुछ भी बोले, मैं केवल अपने स्वार्थ को देखूं या अपने काम में बिजी रहूं, अपने धर्म के लिए मैं सोचूं भी नहीं। पहले के जमाने में तो लोग 4-4 बेटों को जन्म देते थे, संतानों को, कि एक माँ की सेवा, बाप की सेवा, एक समाज के लिए, एक धर्म के लिए, ऐसी मान्यता थी। 1699 में गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जो सिख धर्म की स्थापना की थी, ये भाव से किया था, धर्म के लिए आगे आओ, राष्ट्र के लिए आगे आओ। ये कौन निभाएगा, ये को ऊपर से लोग आएंगे, पता नहीं कुछ लोग क्यों ऐसा सोचते हैं। हर किसी को अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ कार्य करना चाहिए, फर्ज निभाने चाहिए। शिवधारा समर क्लासेस चलते हैं, छुट्टियों के दिनों में मैं कोशिश करता हूँ छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठता हूँ, क्लास लेता हूँ। ये मेरा दायित्व है, मेरा धर्म है। भले टीचर्स है, पूरी मैनेजमेंट व्यवस्था है, आरंभिक क्लासेस के समय पर जाता हूँ, एनुअल फंक्शन भी हम लोग करते हैं, वहां भी जाता हूँ, विधिवत स्टेज प्रोग्राम किया जाता है, परिवारों को बुलाया जाता है, अच्छे अच्छे पदों पर आसीन टीचर्स हों, वकील हों, यहाँ तक एक बार जज को, बड़े बड़े उद्योगपति को बुलाते हैं जो जज करते हैं किस बच्चे को कौन सा नंबर देना चाहिए। फिर संस्कार स्टेज पर बताते क्या क्या उन्होंने सीखा, फिर जो भी कलाएं सीखी हैं वो भी। इस संदर्भ में हम सबको सोचना चाहिए, मेरा दायित्व क्या बनता है। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।